you better listen to me. ऐसे नहीं है। कोई भी प्रोडक्शन हाउस कभी नहीं कहेगा कि ये बहुत बड़ा बजट है हमारे पास। Oh. आप मूवीज क्यों नहीं करते? और मैंने बहुत ही स्वीट, सिंपल और डायरेक्ट रिप्लाई दिया कि किसी ने मुझे ऑफर ही नहीं किया। नहीं हम लोग एक ही एरा के हैं, so I can मैं understand. उस ईरा की हूँ, Absolutely. सो देयर वाज नो फोन, नथिंग। सो मैं ऑटोग्राफ साइन करूंगी एंड यू नो पीपल विल स्पीक अबाउट मी, मैं मैगजीन्स में मेरा नाम होगा, पिक्चर्स होंगे। तो you know again your inspiration that 104 डिग्री में तो इंसान उतर नहीं Yeah. रहता बेड से, and Yeah. you took that, so this is amazing. लोगों ने मेरे मुंह पे स्क्रिप्ट मारा है, एक डायरेक्टर ने बहुत बुरी तरह से। और तब तो यू नो द फैशन वाज दैट डायरेक्टर वाज माय बाप, डायरेक्टर वाज यू नो द कैप्टन ऑफ द शिप। But what really, you know, was there a change in circumstances, or it was a conscious decision that you took a break from Bollywood? There's a time where everybody is enjoying the roles more than just having, you know, hero, heroine, एक villain, best friend. वो जमाना ही नहीं रहा। Loneliness in crowd. I wrote it once, you know, a poetry on this, कि जिंदगी की कहानी का एक किस्सा हूँ, जिंदगी की कहानी का एक किस्सा हूँ, अकेला हूँ पर इस भीड़ का हिस्सा हूँ। Yeah. So that is what. एक इंसान गिरा, Oh my God. या लाइट वाला या जो भी था। Wild card entry. नमस्कार, मैं हूं संदीप कोचर और आप देख रहे हैं सितारों का सफर। और हमारे सफर में आज हम सफर होने जा रही हैं एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने थिएटर में, टेलीविजन में और फिल्म यानी तीनों मीडियम में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने हमें हंसाया भी, रुलाया भी और अपनी ऑनेस्टी से इंस्पायर भी किया। तो जबान संभाल के कहो, कहो ना प्यारे, टू एवर टैलेंटेड, एवर चार्मिंग तनाज ईरानी जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम। एंड आप ये बताइए, मतलब कम ही लोग होते हैं जो मतलब वो T20 भी खेल लेते हैं और वनडे भी खेल लेते हैं और टेस्ट मैच भी खेल लेते हैं, द वे यू हैव डन। बट अचानक इतने सालों के बाद यू हैव जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड थिएटर। यस। तो व्हाट ब्रॉट यू बैक टू द थिएटर? बिकॉज वो तो मुझे लगता है कि लोग इधर से उधर जाते हैं। या एक्चुअली थिएटर एक किस्म की रियाज होती है। So when you act, you're doing television, you're doing movies, तो you have to get back to the basics, क्योंकि वहाँ पे, because basically मैं स्टेज पे ही पैदा हुई थी, मेरी शुरुआत स्टेज से हुई थी। एंड जब मैं स्कूल में थी मुझे बहुत शौक था एक्टिंग करने का, तो और कोई जरिया ही नहीं था, मैं किसी को जानती भी नहीं थी। सो थिएटर वॉज द फर्स्ट थिंग दैट वॉज ऑफर्ड टू मी एंड आई टुक इट विद बोथ माई हैंड्स एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सो एक्चुअली वो जो थिएटर का मज़ा जो होता है ना, द टाइमिंग एंड प्लेइंग विद एवरी ऑडियंस, क्योंकि हर एक ऑडियंस का वाइब्रेशन एंड इनटेक अलग होता है। तो यू नो उसी मेजरमेंट, उसी यू नो अंदाज में उस पर्टिकुलर ऑडियंस को मज़ा देना, एंटरटेन देम, प्ले विद देम, एड लिविंग करना, उसी में तो आपका टैलेंट निखर के आता है। सो इफ यू आर गेटिंग अ चांस एंड यू हैव द टाइम, डू इट। You know, as an artist, I would always advise people to do that. Absolutely. I think आप जैसे जिंदगी है, जिंदगी में रिटेक नहीं है तो थिएटर में भी रिटेक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। You do, जो आपने पंबल किया, जो गया वो गया। Yeah. So it is not easy actually. Yeah. And that too, you know, easy इसलिए भी और नहीं है क्योंकि एक बार when you are gone through everything and age भी आपकी जब आती है तो वो नया सीखना और नया पढ़ना और नया अडाप्ट करना is not easy, but it is really Yeah. you are a learner and a fighter, everyone knows that. तो हम बात करेंगे चलिए पास्ट की, दो आई टॉक अबाउट फ्यूचर, बट आपकी शुरुआत हुई जो हम द वे दे से बड़े पर्दे पर, कहो ना प्यारे से। Yeah. तो वो कैसे आपको इतना बड़ा ब्रेक मिला? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द सुपर हिट यू नो मूवी जो सब याद रखते हैं, शोले के बाद इन ए वे दैट वे। तो और कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी उसकी अगर आप बताएं तो इट विल बी ग्रेट। या एक्चुअली मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैं बड़े होके एक्ट्रेस ही बनूंगी। ओके। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर, देन थिएटर से किसी ने मुझे देखा एंड गिव मी अ ब्रेक इन ज़बान संभाल के। विवेक वासवानी गेव मी अ ब्रेक इन ज़बान संभाल के, जो कि ईगल फिल्म्स प्रोडक्शन की थी, एंड राजीव मेहरा वाज प्रोड्यूसिंग इट एंड डायरेक्टिंग इट। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स अगला पड़ाव ऑब्वियसली होगा फिल्म्स, यू वांट टू यू नो डू द सिल्वर स्क्रीन। एंड लेकिन मेरे पास कोई पहचान का नहीं था, आई डिडंट नो एनीबडी। एंड वन डे आई वेंट फॉर अ वेडिंग, फराह अली खान की शादी थी, एंड वहाँ पे राकेश रोशन मुझे मिले
और I was just taking my plate and going for dinner. ओके एंड ही जस्ट हैपन टू मीट मी और उन्होंने कहा कि आप मूवीज़ क्यों नहीं करते? और मैंने बहुत ही स्वीट, सिंपल और डायरेक्ट रिप्लाई दिया कि किसी ने मुझे ऑफर ही नहीं किया. So I think he just loved the honesty and he was a little taken aback कि इतनी ऑनेस्टी तो हमारी इंडस्ट्री में होता ही नहीं है शायद. लेकिन आई एम अ थारो पारसी, सो एवरीथिंग अबाउट मी इज वेरी डिफरेंट. सो आई थिंक ही लाइक दैट एंड ही सेड ठीक है, मैं किसी को भेजता हूँ आपके पासपोर्ट के लिए और आप ऑफिस में आ जाइए एंड आई हैव दिस ब्रिलियंट रोल, आई एम लॉन्चिंग माय सन. और मुझे कुछ पता नहीं था ऋतिक रोशन कौन है, क्या मूवी है, यू नो, ऑब्वियसली बिकॉज इट वाज जस्ट बीइंग मेड, नोबडी न्यू. And that's how I got the movie. It's like literally what you read in a fairy tale book, you know. अमेजिंग. आई थिंक द ऑफर केम ऑन द प्लैटर एक्चुअली. मेरी पूरी जिंदगी एक्चुअली प्लेटर पे मुझे मिली है Okay. बिकॉज आई जस्ट बिलीव सो मच इन मैनिफेस्टेशन. और मैं 8 साल से मैनिफेस्ट कर रही थी कि ऐसा दिन मैं ज़रूर देखूंगी, मैं बड़े पर्दे पे देखूंगी एंड यू नो आई विल गेट एवरीथिंग दैट आई वांट. I will have movies, I will be famous, I will sign autographs. Of course, उस वक्त तो सेल्फी का ज़माना था ही नहीं बिकॉज मैं नहीं हम लोग एक ही एरा के हैं, so I can मैं understand. उस हीरा की हूँ. Absolutely. So there was no phone, nothing. So मैं autograph sign करूँगी and you know people will speak about me. मैं magazines में मेरा नाम होगा, pictures होंगे. So I just completely believed in that. ये तो वर्ड मैनिफेस्टेशन तो उस जमाने में था भी नहीं एक्चुअली. बिल्कुल भी नहीं था. मैनिफेस्टेशन क्या है वो तो एब्सोल्युटली नोबडी न्यू, बट आई शुड डे इन एंड डे आउट ओनली थिंक ऑफ दिस, मॉर्निंग, नून एंड नाइट. सुबह से रात तक मैं खाती थी, पीती थी, बस एक्ट्रेस बनना है, यही करना है, मुझे फेमस बनना है. एंड जहाँ पे भी मैं जाऊँ, मतलब everyone will know my name, the whole world should know my name. तो आई थिंक आपकी जर्नी से इंस्पायर होकर ही शाहरुख खान ने कहा होगा कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो. Yes, I think he wrote that line for me because it's so true. And actually सभी के लिए, जिसको भी कुछ भी चाहिए, they just have to do that. Life is so simple. आई डू बिलीव इन दैट. एट द सेम टाइम आपने बहुत ही हिम्मत का काम किया बिकॉज वो ज़माने में ये माना जाता था कि अगर एक बार आप टेलीविजन कर रहे हैं तो यू विल बी टाइपकास्ट कि ये तो टीवी वाली एक्टर है. तो क्या कभी आपको ऐसे चैलेंजेस मिले या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता था कि मिल सकती थी, नहीं मिली बिकॉज आई वॉज ए टेलीविजन आर्टिस्ट टू बिगिन विद? You know what? Actually मुझे सभी चीज़ें मिली है. I never really struggled for anything. Because I just thought positive और thinking positive and feeling in alignment with what you want एक तरफ. लेकिन जब लोग आपके साथ बात करने लगते हैं ना, तो आपके जो आपने सपना बुना है आपके लिए, उसमें शायद वो लोग छेद डालने लगते हैं. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ नॉट लिसनिंग टू एनीबडी. Absolutely. आपको बिल्कुल बहरा बनना है. सो वो आई वॉज एन एक्सपर्ट एट बीइंग डेफ एट एवरीबडी. लेकिन एक चीज़ मुझे नहीं मिली जब आई डोंट थिंक एनी वन नोज दिस एंड आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट इट. आई हैड गॉन फॉर एन ऑडिशन ऑफ द सॉन्ग, अ वेरी सेक्सी आइटम नंबर in Munna Bhai MBBS, which was the song na Dekh Le देख ले, आँखों हाँ. में आके दांत सीख ले. So I went for the audition. I had 104 fever. फिर भी मैं वहाँ पे गई and यू लुकिंग मोर हॉट एक्चुअली. yeah, I was hot inside and outside. And you know, tab they loved it and they were going to sign me. लेकिन ऐसे जल्दी क्या है, you know, I'll come back and we'll do the needful. लेकिन तब किसी ने मुझे मेरा ऑडिशन देख लिया था और कहा था कि नहीं, she is a comedy actress, she is a comedian, so don't take her. I mean, she is more for laughter and stuff. That is the only time I did not get what I wanted, but that didn't affect me at all. Okay. Because I said जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. और शायद ही ये पहली बार मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ, you know. Nobody knows this. No, I'm glad you said it, and that too, you know, again, your inspiration, that 104 degree में तो इंसान उतर नहीं Yeah. सकता बेड से, and Yeah. you took that. So this is amazing. But एक challenge आपने और फेस किया था, and that was about your accent. क्यों कि हिंदी ठीक से बोल नहीं पाती है, you know, आपका एक टोन अलग था बिल्कुल. तो उसमें भी क्या चैलेंजेस आए या कभी करेक्ट किया हो डायरेक्टर ने या एक्टर ने बोला अरे नहीं कट लगा दो, you know, दोबारा बोलो?
क्या क्या कहा था तुमने, कहो ना प्यारे, फिर से कहो। या आई नो, बहुत बारी लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, बहुत लोग मेरी बिचिंग करते थे, मेरे सामने, मेरे पीठ पीछे। लोगों ने मेरे मुंह पे स्क्रिप्ट मारा है, एक डायरेक्टर ने, बहुत बुरी तरह से। और तब तो द फैशन वाज दैट डायरेक्टर वाज माय बाप, डायरेक्टर वाज द कैप्टन ऑफ द शिप. Yeah. So maybe he should have understood a little bit better. Okay, he should have just maybe trained me. He should have taught me. और ये बहुत ही बड़ा किस्सा हो गया था मेरी लाइफ में, और मैंने ये TEDx टॉक में भी बात की थी कि हाउ आई वाज गोना गिव अप माय एंटायर करियर बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्टर. Right. लेकिन तब मैंने सोचा कि मैं एक डायरेक्टर, आई विल नॉट लेट हिम इफेक्ट माय लाइफ, आई विल नॉट लेट हिम रूल माय लाइफ. क्योंकि मैंने एक सपना देखा है, एंड व्हाटएवर इट इज आई विल लिव अप टू इट. ही इज नॉट गोना ब्रेक इट, ही कांट ब्रेक माय लाइफ, एंड आई विल जस्ट नॉट स्टॉप ट्राइंग. So, and मेरा accent जो था, it became a kind of it just I created a niche for myself. Absolutely. And people just started loving the way I spoke. Because, when you love what you do and you add so much of life to it, trust me, अगर आपके यूनिट में, अगर आपके ऑफिस में, अगर आपके फैमिली में एक शख्स हो जिसके पास सिर्फ पॉजिटिविटी है, जो सीखना चाहता है, जो आपके खुशी में शामिल होना चाहते हैं, आपके प्रोजेक्ट में कुछ ऐड करना चाहते हैं, you will not worry about his accent. You will not worry about the degree. You will not worry about anything that is holding him back, because you know that his attitude is priceless. Absolutely. His positivity has no price tag on it. I think that's what I brought to the table, and I still bring it to the table. Absolutely, people still know you with that. और मैंने कहा भी था, your inspiration, and that is amazing. In fact, अगर हम देखें तो even accent की अगर बात करो, I'm not here to judge anyone, but Katrina Kaif, Yeah. she too had, but उसको accept कर लिया लोगों ने. आपको थोड़ा सा because time moved on. जब मैं आई थी तो सब लोग very शुद्ध हिंदी बोलते थे, and even when we had done serials, इनफैक्ट वो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे कि तनाज को ना जी टीवी ने बोल दिया है कि 3 मिस्टेक्स अलाउड है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, की, का, थी, था, बिकॉज मैं हमेशा मेरे लाइंस ना को रट्टा मार लेती थी. Okay. और अगर आपने वो टेंस चेंज किया, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन वाज हिंदी स्पीकिंग, सो दे यूज्ड टू चेंज द टेंस, मतलब नेचुरली बोल लेते थे. और अगर चेंज हो गया टेंस और मेरा क्यू वैसा नहीं मिला, तो मैं मतलब बिल्कुल like I used to get very stuck. I didn't know how to continue. So, but there were a lot of beautiful people also. जितने कड़क और insensitive लोग मुझे मिले, उतने ही ज़्यादा मुझे बहुत प्यारे लोग मिले, और जिन्होंने मेरा बहुत मदद किया, and they used to explain to me. They didn't mind having a retake. So, life is good. Life is good. But what really, was there a change in circumstances, or it was a conscious decision that you took a break from Bollywood? I didn't take a break from Bollywood. It's just that जो roles मैं करती थी, as the industry progressed, I think those roles were taken up by other equally famous stars. You like to have the A graders, a B graders, a C. You have various levels, Yeah. obviously, Yeah. of stars. And I think by that time, my kind of roles were already being offered to other already namcheen actresses. It was just a progression. Yeah. But of course, now is a time where everybody's enjoying the roles more than just having, hero, heroine, एक villain, best friend. वो ज़माना ही नहीं रहा. अभी तो stories बहुत ही wholesome होते हैं, and this is a beautiful time to be in the entertainment business. Story is the new hero. Yeah, yeah. Amazing. Coming back to your personal life, वो भी काफी headline उसकी बनी. You had to undergo the process of divorce, and then आपकी बेटी आपसे दूर हो गई. Yes. So it was quite a challenging thing, and I think you were quite young at that time. Yeah. So how did you manage it? That it was because it was a emotional trauma in a way. Yeah. I think it all depends on your mindset. और तब मैं बहुत ही यंग थी, और मुझे पता था कि ये मैरिज नहीं चलने वाला है. एंड आई थिंक instead of asking people, सलाह मशवरा लेना, लोगों की बातें सुनना, it's better to take your own decision. Sometimes it's not good, sometimes it's good, sometimes you are confused, but then you know what? The algorithm in your mind will just take you where you have to go.
True. And everyone's journey is not going to be smooth. Hmm. You have to learn your lessons. Right. So ऐसा होता है कि आपके जर्नी में शायद ये लेसन था, शायद आपको सीखना था, you know, to be separated. And I think, yeah, that's when I decided, yeah, I want to, you know, live life on my own terms. And yes, इस दौरान मेरी बेटी, you know, मेरे साथ नहीं थी. She is with her father. But I think that's also a lesson that we have to learn. I just believe that everyone comes down with their karmic lessons. We come down as you know, soul contracts that you have. This was my core soul team. My daughter, my ex-husband, Yes. my current husband, my other son, my daughter. Right. You know, we're like a core souls. So we have that give and take. True. और जितना भी वो you know, however hard the lesson is, you have to learn from it. Absolutely. So that was a bigger picture. Learning तो आपका बार बार ये वर्ड आ रहा है because that is how you are. But was it easy? Because are you still in touch with her or? Yes, very much in touch with her. Acha, I was okay. just speaking to her before I came. Wow. That's Yeah, amazing. she's my best friend. And what she's into now? She's a baker, my eldest daughter. Okay. Yeah, she bakes and she makes the best of brownies and cakes and everything. लेकिन अगर आप उसे देखोगे तो वो बिल्कुल पतली है. She's like quarter my size and she bakes very well. And वही उसका सपना था. घूम फिर के बहुत सारी चीजें उसने ट्राई किया, but her mind was on baking. She really wanted to do that. Amazing. And so she does that very well. बहुत ही प्यारी बच्ची है. मेरी आई थिंक या बेस्ट फ्रेंड है. अगर दुनिया में मैं कोई भी सीक्रेट किसी को बता सकती हूँ, माई जीमेल पासवर्ड, माई एवरीथिंग, माई सेफ का यू नो पासवर्ड, everything is with my daughter, my eldest daughter. I think just God sent her. She's the most beautifulest person I have in my life. So she keep on asking you, Mama, what's cooking? Yeah. No, she tells me, Mama, please don't cook. Okay. Okay. Especially cakes and all, because I always screw it up. Okay. She's like, Mama, it's not hot kitchen कि स्वाहा करके सब कुछ तुम डाल रहे हो अंदर. You know, true. ऐसा नहीं होता है. There's a science in the baking. And I'm always like, यार ये मेरी बस की बात नहीं है. I mean, I do bake and everything, Yeah. but she's like the expert. So मैं थोड़ा सा डरती हूँ उससे उस मामले में. Good. No, I'm glad that things have panned out in a good way. Yeah. So taking back to the past, you know, that was an era where divorce was a taboo. You know, Yeah. it was not acceptable compared to what is going on. So was there some pressure? People used to judge you, you know? I don't know अगर किसी ने मुझे जज किया हो तो, लेकिन आई थिंक या कभी कभार मुझे ऐसा लगता था कि अगर यू नो रूम में हम लोग शूट कर रहे थे और उस वक्त मोबाइल फोन्स का ज़माना नहीं था, तो हम लोग जब सेट पे पहुंचते थे एक यू नो एक फोन हुआ करता था डायल वाला फोन, which we used to use, and I was always on the phone because there was so much going on in my life. So yeah, कभी कभार मुझे लगता था कि अगर एक ग्रुप में लोग हंस रहे थे तो शायद वो मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं. यू नो, आई वाज वेरी यंग, आई वाज लाइक 28. सो और उस जमाने का 28 और इस जमाने का 28 बहुत फर्क है. Yes, yes. And so yeah, sometimes I used to feel odd, sometimes I used to cry, or you know, sometimes going into a wedding, अगर तुम शादी में जा रहे हो, किसी के पार्टी में जा रहे हो और तुम अकेले जा रहे हो, बहुत अजीब लगता है. भाई साहब आए नहीं. Yeah, because भाई साहब है ही नहीं, you don't have a counterpart. And I used to go with my daughter, and sometimes I used to just feel like crying. Even in a crowd, you can feel lonely, you know, because your thoughts are overtaking. Yeah, I used to feel like that. Yeah, but you know, you take one day at a time. You just keep stepping in. And मेरा जो काम था shooting का, that really helped me because I was always busy shooting. I was always busy doing something or the other. That helped me to, you know, kind of just go through it peacefully. Loneliness in crowd. I wrote it once, you know, a poetry on this. कि जिंदगी की कहानी का एक किस्सा हूँ, जिंदगी की कहानी का एक किस्सा हूँ, अकेला हूँ पर इस भीड़ का हिस्सा हूँ. Yeah. So that is what you Yeah, felt. वो मेरे साथ बहुत बारी होता था. Yeah, and lot of stories to go along with it. Yeah. तो स्टोरी आगे बढ़ाते हैं. एंड फिर राह में उनसे मुलाकात हो गई. यू मेट बख्तियार रानी. Yes. एंड तो कैसे शुरू हुई आपकी ये लव स्टोरी? You know, we met on a reality show.
Is it? It was singing reality show. So you took it again seriously. The reality show is real for you. It has become real. Gurukul, Fame Gurukul, Okay. where we were singing. And वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई. And then, yeah, he was like crazy over me because मैंने कुछ I don't know, he was very mean to me first in the reality show. तो मैंने मतलब ठान लिया था कि I will never be this guy's friend, you know, because in the reality show, he was supposed to do a joke on me. और वो जोक कुछ बहुत ही सीरियसली हो गया और मैंने बहुत पर्सनली ले लिया तो मैं रो पड़ी और मुझे माइग्रेन हो गया था बिकॉज आई डोंट लाइक टू क्राई एंड स्टफ लाइक दैट एंड मैंने कहा यार तुम बड़े ढीठ हो, हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दैट एंड दिस एंड दैट, यू नो, हमारी तू मैं हो गए. लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब एक जोक था. सो आई स्टार्टेड हेटिंग हिम. And then he wrote sorry and he wrote me a letter and you know उस शो के दौरान and stuff like that. And then उसे बहुत बुरी तरह की खांसी हो रही थी in the show. Okay. It was a singing show and he had just left smoking. So he was getting a cough every time we used to do riyaz and stuff like that. So मैं कुछ ज़्यादा ख्याल ले रही थी, you know, have this, have ginger, have this. So भाई साहब got very impressed. And yeah, and then I think we just fell in love. तो मतलब मजाक में आपने शादी की? Yeah, मजाक मतलब गाते गाते सब हो गया. That's amazing. Okay. Yeah. लेकिन I think कुछ तो resistance था उनके पेरेंट्स की तरफ से. Yes, of What was the course. reason behind? Very big resistance because हमारी age difference थी. I was 7 years old. I'm still 7 years older than him. He wasn't as you know famous as me. So मेरे parents का भी resistance था. उनके पेरेंट्स का भी उनका पेरेंट्स का भी रेजिस्टेंस था. सो इट वाज क्वाइट टफ. या they just definitely didn't want us to get married. It was very filmy type. रब ने बना दी जोड़ी. हाँ, दोनों, you know, दोनों families, though we both were Parsis, but still just both the families just didn't see eye to eye. They definitely didn't want us to get married. Wow. Yeah. No, I believe in destiny. I don't think there is a coincidence कि you happen to be there, कि by chance वो वहाँ मिल गए, by chance. No इत्तेफाक. I don't believe in that. Yeah. Amazing. Yeah. But at the same time, you know, second marriage और वो भी उस era की अगर हम बात करें तो उतना आसान नहीं था. बहुत challenges होते हैं और फिर उसको भी lead करना, फिर past को कट कर देना, डिस्कनेक्ट कर देना, मतलब how difficult it was and how according to you you have healed yourself and balanced it out. You know, for me it was a little difficult because like I said in the beginning, मेरे जीने का तरीका बहुत ही अतरंग है. मतलब इस हद तक अतरंग है कि people cannot understand, you know, people think कि she's very aloof or she's disinterested, या you know she's devious or maybe she doesn't care, but it's not that. मेरा I just believe that, you know, just let things just happen. And I don't like to force people. I don't like to force things. So people think that I'm very weird. But I think when we got married and we got, you know, we went through all the rubbish and they didn't want us to get married and then disconnection. I just let it just flow. I don't put my point of views on anything. I just let it flow. So I just got over everything like that. जिंदगी तो महज एक दरिया है, बहते चलो, बस यही एक जरिया. Yeah. Amazing. You know, because अगर आप किसी के साथ fight भी करोगे ना, you know, try it, Sandeep. Even if you fight with somebody, when there's a problem, whatever is going to happen now will happen. Correct. अगर वो friendship टूटनी है ना, तो वो टूट ही जाएगी. आप लाख कोशिश करो. Because at that point of time, you're not on the same wavelength. And whatever that person has to learn, he is going to learn through this breakup. Totally. Whether it's friendship, whether it's marriage, whether it's your own child, whatever is going to happen is going to happen. तो या तो आप अपने, you know, take it in your stride, Accept it. understand, accept it, and do the best that you can to kind of learn better. from it or make it better. Absolutely. लेकिन अगर आप उसमें, you know, टशन करोगे, and then you try very hard, and then you overthink and you scheme things, Your brains. it's never going to work out. Absolutely. And people lose sleep. लोग कहते हैं ना, अरे ये हुआ था and then I couldn't sleep all night. मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता है. चाहे मतलब इतना भी बड़ा मतलब फाइट हो, कलेश हो घर में, मैं इत्मीनान से आराम से सो जाती हूँ. और घर के बाहर जो लोग कहते हैं कि पहली तो चली नहीं, दूसरी अब दूसरी कैसे चलाएगी? I don't care about them. Good. Not at all. Because आपका क्या चल रहा है, आप वो देखो ना.
Maybe you are so vela in life that you're interested in my life. Or maybe things are not happening for you because my challenges I'm enjoying. I'm enjoying my challenges. I'm enjoying my happiness. So I'm totally living my life. Maybe your life is so horrible and vela and, not interesting. So you're taking interest in my life. Take it. It's okay. बट वो जो एज डिफरेंस था उसमें मतलब क्या था, मतलब छोटू चाय बना के ला, मतलब हाउ इट वाज, मतलब बहुत छोटा था बेचारा. Not at all. अगर तुम बख्तियार को जानते हो तो he acts like my सासू माँ. Oh my God. बॉस, मुझे सासू ननन भाभी की जरूरत ही नहीं पड़ती That है. reminds me of my wife. Oh, Bakhtiar is like a wife, come sasu, come everything. वो भी एक So, होती. yeah, in fact, everyone says he looks older, he behaves older also. So, नहीं, मुझे कभी वो एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उससे बड़ी हूँ. मतलब मुझे बोलना पड़ता है, listen, I'm older than you, okay? Listen, I'm older than you, okay? Listen to me. Yeah, you better listen to me. So it's never been a problem. That though I have never experienced with him. He always acts like the big gunda. It's good. I think your energies also rub on other person. Yeah. You know, no matter, see, everyone is different. And I always say, लोग हर उसको मैच करवाने आते हैं मेरे पास कि भैया कितने पॉइंट मिलते हैं. अरे पॉइंट तो कम है, 36 वालों का पहले डिवोर्स होता है. Because they always say, yeah, opposite attract. If both of you are similar, then there will be a lot of repulsion. अगर आपका ईगो है, उसका भी ईगो है, तो फिर go. You know, then there is nothing which can bond you. अच्छा. So that's a good thing actually. If you two feel you are opposite, actually it is blessing. Yeah, because actually, a lot of people say कि in a marriage, a lot of these women nowadays keep speaking ना कि we are married women but single. We are single in a married life. Like अभी ये new trend चल रहा है Okay. कि married life में some of the women are single. They have to take the decisions. Emotional भी responsibility उनके पास है. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार. I तो don't feel it's negative. I तो love it. कि तुम अपना करो, मैं अपना कर रही हूँ. I don't know why people feel that everything has to involve everybody. मतलब तुम अपना ट्रैक पकड़ो ना. तुम, why aren't you happy in yourself? Absolutely. Why do you want someone all the time with you? I think मोहब्बत सबसे पहले खुद से होनी चाहिए. Yeah. Whenever my wife travels to Dubai, तो मैं तो कहता हूँ I'm again bachelor in Mumbai. Yeah. So you should feel good about it. Yeah, like yourself. sometimes, Bakhtiar complains के, जब मैं बाहर जाता हूँ या मैच खेलने जाता हूँ, तुम अकेली एक बीवी हो जो कभी फोन नहीं करती है. तुमने खाना खाया क्या, ये क्या है, कौन है तुम्हारे साथ, कहाँ हो? कहाँ पे पहुंचे या नहीं, फ्लाइट कैसा है. आई एम लाइक, तुम तो पहुंचे होंगे ना. द फ्लाइट हैज टू रीच. व्हेन यू रीच आई विल नो because it's all over, like I can track it. And then of course you'll go to the hotel, everybody's going to the hotel, of course you will eat because you will be hungry. So मतलब जब तुम्हें फोन करना है तो फोन करो ना. Why aren't you present with your friends? Why aren't you having fun? So I am very different. I'm really different. आप लग रहा है डिवोर्स करा देंगे सबका, बिकॉज सारे हस्बैंड ये सोच रहे होंगे कि यार काश हमारी वाइफ भी ऐसी होती. आप मानोगे नहीं, आई एम रियली डिफरेंट. आई मस्ट टेल यू दिस एग्जाम्पल कि बख्तियार की पूरी टीम, क्रिकेट की टीम जा रही थी न्यूजीलैंड. एंड बिकॉज आई एम सो चिल्ड आउट, आई एम मोर लाइक अ गाय द वे आई थिंक. मैं अकेली औरत थी जो वहां पे थी सबके साथ. वाओ. Yeah, I'm really very different. I'm really very different. I can't think like the other normal women, or I think maybe even the men. Because मुझे ऐसा कोई भी insecurity है ही नहीं. Because जो भी मुझे life में मिलना है, मुझे मिलना ही है. So I can't sit and waste my time with you, like ये किया क्या, वो किया क्या. And they said, no, yeah, your wife is quite chilled out. Only bring her. And I was taking videos of the team, and I'm like, ऐसे shot लेते हैं, वैसा shot लेते हैं. I don't know anything about cricket, but मैंने cricket match भी देखा, enjoy भी किया. Amazing. और फिर सब अपना अपना कर लो यार. You just let's be present over here. Absolutely. So I can tell them now, otherwise all the wives will be very upset with me. No, I think it can be inspiring also, we can be also like that. Amazing. Yeah. But एक चीज, बाकी चीजें हैंडल करना बहुत आसान है जो आपने कहा अकॉर्डिंग टू यू. बट एक चीज आसान बिल्कुल भी नहीं है, एंड दैट इज ट्रोलिंग. That is? ट्रोलिंग. अभी ट्रोलिंग इतनी हो रही है. Oh, yeah. पीपल फाइंड द रीजन. यहाँ भी हो सकती है कि अरे ऐसी वाइफ है ये. तो हाउ डू यू हैंडल दैट? मुझे भी बताइए. मतलब आई विल आल्सो. If you have a point of view, say it. Okay, you have the right to say your point of view, and I have the right to ignore you. And I have the right to delete. मैं delete भी नहीं करती हूँ, रहने दो यार. मतलब मेरे बाप के कितने टके.
कि तुम क्या सोचते हो. Really, it doesn't matter to me, you know, what you think of me, because I तो feel sorry for you कि तुम्हारे पास इतना टाइम है, मेरे बारे में तुम इतना सोच रहे हो, क्योंकि मैं तो किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ. I don't care, you know, I just don't care. I'm not even thinking so much about my kids because I know things will pan out. I know things will work out for them. So it's not like ignoring things. It is about accepting things that whatever has to happen will happen in a Yes. good way. Yeah. So that's your positive affirmation towards everything. Yeah, like I really don't understand, you know, like other mothers go on and on and on. Always कि- worried. Yeah, always worried. तुम जितना worry करोगे, उतना actually you're drawing the negativity towards you. I totally Because wherever your focus goes, your energy will go, यार. whatever goes around comes around. Yeah, क्योंकि मेरे बच्चे जब बाहर जाते हैं, तो I'm waiting to hear when they come back कि कितना मजा किया तुम लोगों ने. और जाहिर सी बात है कि तुम कुछ चीजें छुपाने वाले ही हो, बिकॉज हमने भी छुपाया है. एंड दैट्स द होल ब्यूटी ऑफ लाइफ. एंड दे ऑल्सो नो कि अगर कुछ भी होगा, जितना भी बुरा, टेल मॉम, शी विल हैंडल इट. Absolutely. मैंने हमेशा कहा है कि अगर मैं करण जौहर के साथ भी बैठी हूँ और तुमने मुझे फोन किया, आई विल पिक अप योर कॉल, और मैं रिलैक्स्ड मैनर में ही वो कॉल पिकअप करूंगी. Great. I'm not going to get excited. And I think the opposite person, जितना भी वो important है, he will respect me that I picked up my child's call. I think, you know, people understand that. So I think you just have to put them at ease. जो होना है वो ही होके रहेगा. Make them have a happy present wherever you are. You really need to develop that skill. And I think now more so ever, you know, now more so ever for every individual. I think you can become an amazing relationship coach. The way you are thinking now is quite clear, you know, because I'm a astrologer in 25 years. अच्छा. I understand human psychology, क्या चल रहा है, वो कैसे सोचा, आप क्यों, मैं ऐसा क्यों, और उसने क्या कहा. तो the way you have your clear fundas, you know, that is Absolutely clear. मतलब you can completely be screaming and yelling, getting a heart attack. लेकिन मैं वो ही आपको समझाऊंगी, वैसे ही आपको समझाऊंगी. शायद आपको समझ में अब नहीं आएगा, लेकिन 2-3 हफ्तों के बाद when things settle down, you will know what Tanaz was saying was absolutely right. And you know, actually, you know what? People love the drama. Don't you think so, Sandeep? People love drama in their life. ये बाकी reality show, I don't want to name anyone, वो चल इसीलिए रहे हैं because वो drama है वहाँ पर. Exactly. I think people are missing the drama. That's why they love all this stupidity. Varna, they also know at the end of the day, you know, you can handle stuff. But you are making amazing videos with your husband. How real they are. Yeah, it's just very natural. Both of us are like that. मतलब हम सुबह उठे, कुछ अच्छा लगा बख्तियार को और वीडियो बन गया. तो उसमें कट कौन लगाता है? कट कोई भी नहीं, मतलब बख्तियार ही हैंडल्स एवरीथिंग. अच्छा, okay. हाँ, बिकॉज कभी कभार मैं कुछ चूज करती हूँ, मुझे ये करना है वो करना है, तो फिर बख्तियार कहता है नो 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 नो, आई डोंट लाइक दिस. He is very choosy. I am not. Okay, so you adjust according to him. I adjust. I'm like, yeah, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है. कभी कभार if it's a little non-veggie type, then I put my foot down. I'm very clear. I will not do that because I just don't like it. Okay. But So- कभी ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा उसे मजाक कर दिया जो you were not prepared and you got offended? मैं offend तो नहीं हुई हूँ, but he doesn't tell me. He wants my natural reaction. Okay. तो कभी कभार वो शुरू करेगा और मुझे बताएगा भी नहीं क्या हो रहा है. He's like, no 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 no, तुम कर लोगे. I'm like, वाह, इतना confidence. I remember one, you know, कि तुम्हें मालूम है वाइफ को कैसे खुश रखा जाता है? तो he asks you किसकी वाइफ? हाँ, yeah. Yeah, he has all these googlies. वो तो फेंकता ही रहता है. Yeah, Good. yeah. लेकिन एक चीज जो नेचर कहूँ टाइम को उसने जो फेंकी वो ये थी कि आप व्हील चेयर पे आ गई थी. You know, it was a health situation and everyone knows about it. So how difficult it was and how long it took and how you came out of it? That was very difficult for me because फिर मुझे पता चला कि you know when I couldn't walk, जो medical issue हुआ था, and 2 साल से मैं उसी problem में जूझ रही थी. I was trying to find the doctor. I was trying to find somebody who would tell me कि actually हुआ क्या है. Because मैंने MRI लिया था, CT scan, X-rays, bone density test, went to the best of doctors, best of surgeons. कहाँ मैं नहीं गई, you know, I went everywhere. But it just wasn't being, you know, diagnosed. कि exactly क्या है और क्या करना है. Right.
But of course, I think that at that point of time, Sandeep, I was going through a lot of personal depression, a lot of personal differences, family problems. So I think, as they say, it was partly all my emotions that I had not actually, released. I had not processed. वो जितने भी इमोशंस मेरे अंदर थे ना, इट ऑलवेज अटैक्स अ वीक पार्ट ऑफ योर बॉडी Exactly. एंड इट डिड. और ये सर्जरी मैंने बहुत पर्सनली लिया बिकॉज आई थिंक इट वॉज माई ट्रिगर. नॉर्मली पीपल हु आर नॉट वेल, ठीक है, मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं ऑपरेट होंगी एंड आई गेट बेटर. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा डायग्नोसिस नहीं हो रहा था. दूसरी बात ये थी कि मुझे लगा ये पर्सनल अटैक है. मुझे ट्रिगर हुआ था बिकॉज जितना भी मैंने कमाया है लाइफ में वो यूनिवर्स से मैंने कमाया, बिकॉज आई मैनिफेस्टेड एवरीथिंग. Totally. सो मुझे ऐसा लगा कि मेरे करियर का दी एंड हो रहा था, बिकॉज आई वाज वॉकिंग विद अ स्टिक Right. और मैं व्हील चेयर पे आ गई थी. ऑलमोस्ट Yeah. ऑलमोस्ट नहीं, मैं सभी जगह व्हील चेयर पे ही जाती थी इफ आई हैड टू ट्रैवल. तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने इतना अच्छे से मैनिफेस्ट किया पिछले 32 years with the universe. So मुझे ऐसा लगा कि my career has come to an end. और ऐसे ही end हो जाएगा. Like, what is happening? Why is that tuning not working? So I was taking it very personally and I was going under depression. I started becoming very negative. और जिस किस्म की लड़की मैं हूँ, I couldn't understand why I was feeling so negative. और negative self-talk. That was the worst thing that was happening to me. When was it? This happened to me in 2022 and 23. Oh, post-pandemic. Yeah, post pandemic. In fact, during pandemic I lost a lot of weight. I was working out a lot and then slowly मेरा back को attack हुआ, फिर मेरा lower back, then my L4 L5, then my leg, then my calves. और एक टाइम ऐसा हुआ कि मैं किचन में खड़े I just bent down. I couldn't stand. Oh. My life had just completely broken. I mean, for me, my life was completely feeling like, God, I have nothing to live for. मतलब अगर दरवाजे की घंटी बज रही थी और अमेज़ॉन का कुरियर आया है तो मैं बेड से, बिस्तर से वो कैसे दरवाज़ा खोलूंगी, that had become a huge thing for me. करवट कैसे लूंगी, मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगी तो उठूंगी कैसे, how will I get up to take an exit? लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स तो चल रहे हैं, मैं तो वॉशरूम भी नहीं जा सकती हूँ अकेले. It had become very tragic and traumatic for me. आपकी इंडस्ट्री में वो एक टर्म यूज करते हैं ना, क्या पैकअप हो गया? और मुझे ऐसा ही लगा. और तब मैंने एक कोर्स लिया था, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP, और मैंने ये कोर्स ऑनलाइन लिया था विद डॉक्टर YSR. और ये पूरा कोर्स जो था हिंदी में था एंड आई लव्ड इट. I loved it because my internal wiring, my neurological alignment, everything changed from inside. My triggers, everything got loose, all the techniques that we use. मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी परिस्थिति जो थी ना, संदीप was the same. जो हादसा हो रहा था मेरे साथ वो सेम था. Correct. लेकिन मेरी अंदर Evolving. की जो the feeling and Transformation. everything transformation. I wanted to ask that because I didn't want to interrupt. कि I have seen whenever there is a situation medically, कोई किसी का टांग टूट गई, उसका प्लास्टर लग गया, कोई एडमिट हो गया, तभी वो इंट्रोस्पेक्शन होता है. That is how you start thinking differently. Yeah. And I've seen people becoming wiser. After coming out of this, and I think you found the right person, right coach, and right technique to work on yourself, and now you are a wiser Yeah. Fanaz. Okay. You know why? Because भगवान यही चाहता है ना कि जब मैं तुमसे कुछ ले जाता हूँ, like why does he do that to you? Yeah. तुम्हारा पैसा लेगा, he'll take your health away from you, he'll literally take away your relationships from you, Right. because वो चाहता है कि you look at me now. God wants you to look at him. He wants you to have that direct connection. And that's what happened, It was literally, I felt the universe broke my leg to make me sit still. क्योंकि ये लड़की कभी एक जगह बैठती ही नहीं है, तो हम उसका attention कैसे ले?
So, I said, okay, so, भगवान ये चाहता है कि मुझे और कुछ करना है, Exactly. मुझे और कुछ सीखना है, मुझे और कुछ गिव बैक करना है यूनिवर्स, टू द पीपल हु लव्ड मी. Totally. आई हैव टू ऐड वैल्यू टू देयर लाइफ. ठीक है, मैं अब तक वैल्यू ऐड कर रही थी, मैं लोगों को हंसा रही थी, आई वॉज एक्टिंग, बट नाउ कुछ और भी करना है इसके साथ साथ. Transforming lives. Yeah, I have to transform lives. I have to show them कि अगर एक very successful human being who absolutely got her dreams come true, Yeah. when she broke, what happened? लोग यही समझते हैं कि अगर आप एक सेलिब्रिटी है तो सब कुछ आपके पास है, but it's not that. You're still alone inside, and that transformation, I loved it. So इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये मेरे लिए वर्क करता था, so why don't I become a coach? So मैंने वो सीखा, and then I became a coach, and then I have my classes. I transform other people's lives online. I have my classes offline also, and it feels so beautiful when they say कि अब तक तो आपने सिर्फ हमें हंसाया है on the screen, but now you've changed our lives. I feel so happy. That's like a very big trophy. Amazing. And what it means, Tanaz? Tanaz means full of life and body. That is what I wanted you to say. Exactly. So you are following your dream because your parents, मैं कभी भी जैसे मैंने कहा इत्तेफाक कुछ होता नहीं. तो your name, it why it was kept like that? Because you were supposed to do what you're doing. Really? Wow. So recently, Tanaz, अभी if you're aware कि एक shocking hostage case हुआ था मुंबई में, जहाँ पे एक fake producer involved था. So have you gone through some situation like this when you met somebody who was not real and there was a scam in a way in your entire journey? Not really. Okay. Not really. Because अगर आपके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा सा भी, तो आप स्मेल आउट कर सकते हो when it's too good to be true. Okay. When it's too good to be true, it is really too good to be true. Especially जब सामने से वो लोग कहते ना बहुत बड़ा बजट है, तो आप यही समझ लेना कि ये फेक है. ऐसे नहीं. कोई भी प्रोडक्शन हाउस कभी नहीं कहेगा कि ये बहुत बड़ा बजट है हमारे पास. So then I know it's fake. और अगर कोई बहुत ही लंबा फेंक रहा है कि ये भी है, मैं इसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, अगर तुम इतने सारे लोगों को जानते हो, you won't be wasting time saying it. Exactly. You'll talk about the product, you will say this is your role, do you like it, come for the audition, and that is it. Don't get swayed by so many things, because your greed is there, na? That's why you feel like, wow, यही है, अभी मेरा हो सकता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. There's no getting rich quick scheme. There is nothing like overnight success. It's when you work a lot and something works out for you and you get recognition, that is overnight success. लेकिन overnight success के पीछे 10, 12, 13 साल always है. Absolutely. Either of hard work, either of struggle, or either of slowly working towards it, towards the recognition. Journey of life. Yeah. That's the title of our show, सितारों का सफर. हाँ. And stars shine in the dark background. So there's a lot of suffering, a lot of pain, a lot of hardships and hard work. Yeah. Absolutely. I think it's a good message where others, who have got this takeaway, how to not get swayed with that kind of thing. Yeah. And that's something which is a reality check, for them. Amazing. So talking about reality now, so we'll talk about your reality show, Big Boss 3. Okay. Yeah. So how was it? Do you still follow that show, and what was your experience over there? सो बिग बॉस मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि हम लोग तीसरे सीजन में थे. Okay. वो एक लौता सीजन जहाँ पे बिग बी वाज होस्टिंग इट, अमिताभ जी वाज होस्टिंग इट, एंड आई थिंक इट वाज द रामायण ऑफ ऑल बिग बॉसेस. Wow. Because it was so सरल, so sweet, so nice. And बिग बॉस का सफर मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया सफर रहा. बिकॉज पहली बार मैं एक्चुअली खुद को पहचानने लगी कि हाँ, आई एम नॉट एन इम्पोस्टर, मैं एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसी ही हूँ. सो आई लव्ड द होल ट्रिप ऑफ बिग बॉस, एंड मैं बख्तियार के साथ थी. वी वर द फर्स्ट कपल दैट वेंट इन. Okay. The first time they were trying to get a couple inside. लेकिन I think it was a beautiful experience. Once in a lifetime, you must go inside the Big Boss house.
All right. Yeah, it's scary. Nowadays it's scary. Yeah, nowadays. Because everybody is like playing a part. मैं ऐसे बोलूंगी तो मुझे ऐसा हाईलाइट होगा, फिर ये वीक मेरा एपिसोड होगा, you know, I will be highlighted. People have started scheming. Yeah. But if you go back to the basics, then you can actually have a beautiful play mind games, you know, then you can play it beautifully. Right. So, who is your favorite contestant in this the new one? I don't know many of the people. मैं इन लोगों से वाकिफ नहीं हूँ, but I know Kunika ji. And I think Kunika should win because she's playing it so effortlessly. मतलब वो जो है वो वैसे ही play कर रही है. I don't think she can put it on. So I like her. Oh, you know, you must be knowing her personally. That's Yeah, how you are judging her. yeah. Okay. Wow. So, what is the survival mantra in Big Boss? Because क्या हम लोग यहाँ से देखते हैं, मैं तो कभी गया नहीं अंदर, तो उसमें स्ट्रैटेजी चाहिए या सिंसेरिटी चाहिए या दोनों जरूरी? Actually दोनों चाहिए. It's a total mind game. Okay. You have to think like a chess game. कि अगर मैं you have to play games. मैं ऐसे बोलूंगी तो I know कि ये आदमी का साइकी ऐसा है तो he'll get riled up. And if I speak like this, she will get riled up. You know, you have to completely have that devious mindset, which I really don't have. So You're too outspoken. Yeah. I understand. And So that then means it is not scripted. No, not at all scripted. Not Okay. at all scripted. मुझे अभी भी याद है, एक बहुत ही अच्छा किस्सा मैं सुनाऊंगी जो शायद किसी ने भी नहीं सुनाया होगा हमारे तीसरे Please. सीजन के. So हम लोग सब बेडरूम में बैठे थे और पूनम धिल्लोन जी भी was in that episode season with me. और अचानक से बारिश का मौसम था और उस जमाने में हम लोग फिल्म सिटी में शूट करते थे. नॉट फिल्म सिटी, हम लोग लोनावला में शूट करते थे, अभी फिल्म सिटी में. So we were sitting in the room and suddenly you will not believe it, छत से एक इंसान गिरा. Oh my God. या लाइट वाला या जो भी था. Wild card entry. I don't know. It was really wild card entry. और वो बेचारा इतना शॉक्ड हो गया जितना हम लोग शॉक नहीं थे, वो बेचारा शॉक था. Because he fell through the roof and on top of Poonam ji's bed. Thank God nobody was there. My God. दोपहर का टाइम था, I think, yeah, late. Because there was no clock ना, समझिए 4-5 o'clock. Because सूरज अभी भी ऊपर था, but it was rainy season. वो नीचे गिरा और हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे और हमने कहा ए इंसान इंसान इंसान. मतलब ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के. चप्पड़ मार के and he fell down. और हम सभी बहुत ही एक्साइटेड हो गए, लेकिन वो इतना डरा हुआ था, वो भी मतलब बहुत ही कंफ्यूज था ना. एक मिनट यू आर ऑन टॉप ऑफ द छत, नेक्स्ट मिनट यू आर ऑन समवन्स बेड, और वो भी सेट के अंदर. तो वो इंसान बिल्कुल अपना सर नीचे देखते हुए वो ऐसा कहाँ पे जाए, और हम उसके पीछे पीछे जा रहे थे कि एक नया इंसान सो इट इज नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड. एंड देन ही वेंट आउट. और फिर बिग बॉस ने कहा कि थोड़ी देर के लिए आप सभी कंटेस्टेंट्स बाहर जाएंगे. सो वी वर टोल्ड टू गो इन द डाइनिंग एरिया. वो क्लोज अप किया एंड देन दे रिपेयर्ड. Was it telecasted that? No, how could they telecast? किसी Embarrassing. हाँ, they cannot show that ना. So वो telecast नहीं हुआ, और तब I think live telecast नहीं हुआ करता था. So ये मैं जो बता रही हूँ is a complete Okay. secret, yeah. Amazing. So nobody knows. Nobody knows that. But of course now you What, can what talk an about. experience actually. Cool ना. Yeah. एंड इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है, हम लोग जब बैल्कनी आउट गार्डन में बैठते थे जहाँ पे पूल था, तब दूर एक कोई बंगलो में कुछ पेंटिंग का काम चल रहा था. Okay. सो दैट फेलो यूज्ड टू क्लाइम अप ऑन द रूफ, द बंगलो का रूफ. यूज्ड टू गेट सो एक्साइटेड. हम लोग घंटों तक वहां पे बैठते थे कि कोई और इंसान है. सच्ची में ऐसा लगता था कि हम लोग मतलब कोई है कि नहीं. वी वर जस्ट इन द माइक कि हेलो कोई है, बहुत ठंड लग रही है, प्लीज एसी कम करो, हेलो कोई है. वी वर लाइक कट ऑफ My God. from everything. Not easy. Not easy. It was not easy at all. So Amazing. चलिए अब फिर हम भी कुछ ऐसी चीज़ें अब डिस्कस करते हैं जो इजी नहीं है, okay. और कुछ टेलीकास्ट ऐसा चीज़ें करते हैं जो अब पब्लिक हो सकती है. हाँ. एंड दैट इज योर हॉरोस्कोप. Okay. yeah. This सो आई हैव योर डिटेल तनाज, एंड मैंने थोड़ा सा बर्ड टाइम रेक्टिफिकेशन किया था, बिकॉज मैंने कहा था कि ये हॉरोस्कोप उस इंसान का हो सकता है जो बहुत काइंड है. ठीक है, हस्बैंड ये बात नहीं एग्री करेंगे, बट वेरी काइंड, वेरी जनरस, वेरी केयरिंग, एंड दैट इज़ यू.
एंड ऑल्सो सेंसिटिव, जितने केयरिंग होते हैं तो हो ही जाते हैं। और बट मैंने ये कहा था कि ये हॉरोस्कोप तभी करेक्ट होगा जब बचपन में आप गिर गई थी और कहीं सर पे चोट लगी हो और आपको लगता है कि इंट्यूशन इज वन ऑफ द की थिंग इन योर लाइफ। सो यस, आई एम वेरी इंट्यूटिव। मेरा गट फीलिंग जो है ना वो है, मैं शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि क्यों मुझे लग रहा है कि ये गलत है या ये इंसान बहुत गलत है। एक्चुअली हमारे लाइफ में ऐसा हुआ था जब बख्तियार और मेरे बीच में बहुत बड़ा लाइक नॉट फाइट बट वी यूज्ड टू हैव दिस Misunderstanding. मिसअंडरस्टैंडिंग, बिकॉज मुझे लगा कि ये इंसान बहुत ही गलत है और हमें एक्चुअली 11 साल लगे जब असलियत बाहर आई। And I said, I told you something is wrong. Something is wrong. I couldn't put my finger on it because बाहर से वो इंसान इतनी अच्छी लग रही थी, very beautiful, very sweet, very, like very nice. But I said, no, something is wrong and I just don't know. It's not summing up. देखिए उस बेचारे को मैं कभी ब्लेम नहीं करूंगा। रीजन भी, दिस इज योर हॉरोस्कोप, यहाँ पे है एक प्लैनेट जिसको हम राहु कहते हैं। Okay. और जब भी राहु वहाँ पर होता है तो मैं कहता हूँ कि जगजीत सिंह जी ने एक गजल गाई थी आपके लिए, और वो थी दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले। Wow, that is so intense. दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, दैट मीन मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर लाइफ, अगर आप पूरी अपनी जितने डिकेड हो गए हैं, मैं तो पब्लिक में नहीं बता सकता, उसमें अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम यू टेंड टू मीट रॉन्ग पीपल। रॉन्ग इन द सेंस, देखिए रॉन्ग राइट, आई एम नॉट हियर टू जज, बट कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, इंटेंट कुछ और होता है। तो दैट इज हाउ दिस इज अ हाउस ऑफ रिलेशनशिप। तो यू आर नॉट सपोज टू ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। तो ये एक्सपीरियंसेस आपको ज़रूर होंगे अकॉर्डिंग टू मी। तो दूसरा, जब आप बॉर्न हुए थे और मुझसे कोई पूछता ये बच्ची बड़ी कब होगी, तो मैं कहा कौन सी बच्ची, ये बच्ची है ही नहीं। तो यू ग्रू अप अर्ली इन योर लाइफ, आपकी जो मेच्योरिटी, जो आपका विजडम है, मे बी देखिए फ्रैक्टिफिकेशन बाद में होता है, मैं तो अभी भी बच्चा हूँ। तो समटाइम यू आर सो वाइज एंड टीचर्स आपको लाइक करते हैं कि यार द ओनली चाइल्ड हु इज रिस्पॉन्सिबल इन द क्लास इज यू, तनाज। तो ये आपका एक है। दूसरा, you will never stop learning because your Jupiter is retrograde. I'm giving you a technical reason for it. So whenever Jupiter goes into retrogression, the desire to learn more and more will always be on. Yeah. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि तनाज ये तुमको कैसे पता, बोले पता नहीं, जस्ट ए थॉट। अब ये क्या है, थॉट इंट्यूटिव भी हो सकता है। एंड व्हेन जुपिटर इज इन दिस साइन, तो मेरा स्टेटमेंट होता है कि द पर्सन हैज ब्रॉट लोड्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम द पास्ट बर्थ। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू हैव ब्रॉट फ्रॉम देयर। तो इसीलिए जो आप सीख रही हैं, जो सिखा रही हैं, जो बोल रही हैं, दे आर ऑल इम्बाइब्ड इन यू फ्रॉम द बिगिनिंग। सो दैट्स अमेजिंग। क्रिएटिविटी अमेजिंग है बिकॉज योर व्हेनेवर मून एंड वीनस आर कनेक्टेड, मून इज प्लैनेट ऑफ इमोशन, योर द वे यू थिंक इमोशनली, इंटरनली, हार्ट से, दिल से, और वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी। तो क्रिएटिविटी, ग्लैमर, एंटरटेनमेंट, लग्जरी, ब्यूटी, पेंटिंग, फैशन, पैशन, सिंगिंग, म्यूजिक, व्हाटएवर, इट इज ऑल इम्बाइब्ड इन यू। तो आपने कहीं सीखा नहीं, आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज इट इज ऑल ए पार्ट ऑफ यू। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल चार्ट। और उसमें कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आए। अगर मैं बचपन से शुरू करता हूँ तो मेजर चेंज एक आया था, अगर इफ यू रिमेंबर 93 वॉज द टाइम व्हेन लॉट ऑफ थिंग्स हैड चेंज इन योर लाइफ। अगर आपको याद आ जाए, उसमें बहुत सारी चीज़ें अनप्लान्ड भी हुई, अनएक्सपेक्टेड हुई। 2004 वन ईयर वॉज लिटिल बिट हियर एंड देयर, 2008-9 वॉज नॉट ग्रेट, 9-10 वॉज ऑलमोस्ट डिप्रेसिंग। मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ, बट अगर कुछ याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम परसों बात कर लेंगे। एंड 2011 वॉज अ ईयर विच हैड चेंज योर लाइफ। Yeah. उसने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया। यू बिकेम ए डिफरेंट पर्सन, पीपल स्टार्टेड टेलिंग यू धनाज तुम यू आर ए डिफरेंट पर्सन, तुम बदल गई। और वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई और वो अब एंड हो रही है, वेयर वी आर टॉकिंग। योर एरा ऑफ 16 years ऑफ जुपिटर इज एंडिंग एंड योर सैटर्न विल रूल यू फॉर नेक्स्ट 19 years एंड इट विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो मुझे नहीं पता आप क्या प्लान कर रहे हो, बट यू आर हेडिंग फॉर ए मेजर चेंज। It is going to be another journey of your life and you will explore something different. It could be another country because the day you were born, तो मैं कहता है ये बच्ची तो शायद इंडिया में शायद ना भी रहे, तो that means you have a lot of calling from some other country depending on your desire and feasibility also, and it will change everything in your life. So this is quite a interesting horoscope. One is because of your knowledge, second is about your learning, third is about your intuition, fourth is about your passion, and fifth is about मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि रिलेशनशिप को छोड़ के एक एरिया जो इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा और अब बेचारा वो फंसा, तो ही इज कोपिंग अप वेल, आई रियली अप्रिशिएट हिम, ही मस्ट बी वाचिंग। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिसको आप एडवाइस दे देंगे उसकी लाइफ बन जाएगी। तो कीप एडवाइजिंग पीपल इवन इफ इट इज़ नॉट आस्क्ड फॉर।
because your advice is not just advice practically, it is all very intense because of your knowledge, and second because of your intuition, so it will be intuitive advice. So I'm creating some competition. I'm too astrologer, but you are blessed with that, so I think you must keep doing that. Thank So you. that's amazing. But I'm sure you are heading for another journey. तो आपने सोचा नहीं सोचा, क्या प्लान कर रही हैं? I have no clue. आप बताइए. तो can you relate to whatever I've told you? Yeah, I can totally relate to it. In fact, it's so funny that you're telling me all this because मैंने किसी के साथ डिस्कस ही नहीं किया है कि I'm planning something, things are changing, and you only told me all this. So it's like, yeah, it's definitely you're on the right track. Amazing. And something to do with government. That also will come to be. It will be a part of you. Government of any state, any country, I don't know. Somewhere you will be connected with government directly, indirectly. Yeah, I don't know. I have this dream. I mean, again, I've manifested. मैं जब भी थिएटर में जाती हूँ और जनगण मन हमारा नेशनल एंथम बजता है Yeah. फिल्म के पहले, आई डोंट नो, जब भी मैं वो गाती हूँ मुझे हमेशा एक ही विजन आता है कि मैं स्टेज पे चल रही हूँ एंड द नेशनल एंथम इज प्लेइंग फॉर मी बिकॉज ऑफ समथिंग आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू माय कंट्री. Amazing. मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगी, मुझे पता नहीं क्या कॉलिंग है, बट वो लक्ष्य है, वो विजन है और मुझे ये करना है बिकॉज आई फील दिस इज व्हाट आई वांट टू गिव बैक टू द कंट्री दैट्स गिवन मी सो मच. लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार आर यू हैप्पी विथ व्हाट द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड गेव यू, डू यू फील कि तुम्हारा हक्का मिला? आई सेड मोर देन हक्का मिला. ना मुझे हिंदी आती थी, ना मैं कोई शुगर डैडी था, ना मैं किसी प्रोड्यूसर को जानती थी. आई गॉट मच मोर लव देन आई कुड हैव एवर एक्सपेक्टेड. और दूसरी बात, लोग हमेशा इंडिया के बारे में नेगेटिवली बात करते हैं कि यहाँ पे गंदगी है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, सब लोग जुगाड़ू है. लेकिन इसी कंट्री ने मुझे सब कुछ दिया है यार, एंड आई लव माई कंट्री एंड आई थिंक इट्स द नेक्स्ट सुपर पावर. Absolutely. I do believe the same, and I think you must play a role in that in some way, because I think wellness is something which will always attract you. Yeah. And you're wise enough to heal people in a way, the way you talk, it is quite clear and something coming from within. Yeah. So I think मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बात आप दिल से कहते हो दिल पे लगती जरूर है. बिल्कुल. So I think you must do that. You have I think bigger purpose. That is what I feel. Yeah. So you are, so what are you planning actually, if I can ask? So, along with me being an actress, of course, वो तो चल रहा है and things in that entertainment industry. लेकिन मुझे wellness में बहुत दिलचस्पी है, especially for women, because I feel that somewhere along the way they need a lot of help. They need to be put on the right track. और जब वो एक already, when they get inspired by somebody who's already walked the walk, talked the talk, एक ऐसे शख्स जिन्होंने सब कुछ देखा है. She's seen wealth, she's seen fame, she's seen everything. Totally. Then she's also seen depression, she's also seen the downside of life. She's also struggled and done it on her own. Then definitely I can help people who They are... can now look up to you. Yeah, and that's your one foot in the door. Yeah. And especially the tier 2 cities, जहाँ पे उनके पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके, एंड सही के साथ साथ सरल रास्ता. Exactly. Not make it complicated. It will be so easy for me to help people in tier 2 cities because they already know me. Yes. Or and I like to help people with a lot of happiness and comedy in it. कि अगर हंसते हंसते आप सीखोगे ना तो वो हमेशा आपको ध्यान में रहता है. So even my classes, even though NLP, Neuro Linguistic Programming, is a very heavy subject. Yeah. लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने डिजाइन किया है जो the course, it is, I make it a lot of fun. I make it a lot of fun. There are lots of instances. हम लोग हंसी खुशी सीखते हैं, and it's always emptying your cup. So that's what I aim at. So that's what I want to do. I want to give back to the people, who really want to change, who want to see that little shift in their life. Amazing, because I think happiness is something which should be the only motto in life. Yeah. People are running after something which is more materialistic in nature, and I've seen it all. I've seen my clients who are billion and dollar and pound,
I have understood one thing, that money has no connection with your happiness. Happiness is a habit. Yeah. तो वो अगर आप आदत डाल लेते हैं खुश रहने की, and this is what you are doing, and the way you are talking, the way your knowledge, now I know you better. तो ये I think you have the responsibility and a calling too. Yeah. So you are moving in that. मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऑल्सो बिलियनर्स है, मिलियनर्स है, और जब हम लोग बात करते हैं तब मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक्चुअली आपका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. आप वही रट में हो. इट्स जस्ट योर कंडीशनिंग दैट इज मेकिंग यू थिंक दिस वे. और आप अपनी कहानी से इतना प्यार कर रहे हो, द स्टोरी, द स्क्रिप्ट यू हैव मेड अप, यू आर सो इन लव विथ इट दैट यू डोंट वांट टू लेट इट गो. कि ये कहानी मेरे हाथ से छूट गई ना तो मुझे कुछ करना नहीं होगा. आई वोंट हैव एन ईजी लाइफ because they feel living life has to be tough, it has to be a challenge, it doesn't have to be that way. और जब हमारी बात होती है, and you just change their perspective, you just change that 3 inch का perspective, you just change it, and that's all that matters. Amazing. So, yeah. Great. So talking about change, so let's change the mood in a way. Yeah. हम कुछ करते हैं फटाफट, क्योंकि कोई फिक्स होता नहीं है, यहाँ पे करेंगे. हाँ. आप ये बताइए इन वन वर्ड, थिएटर, टीवी और फिल्म्स, आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म? मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है फिल्म्स एक्चुअली, बिकॉज वो बहुत ही चैलेंजिंग है मेरे लिए. थिएटर तो आई एम यूज्ड टू, आई एम बोर्न ऑन इट, बट नाउ फिल्म्स इज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, एंड बिकॉज इट्स फॉर लाइफ. वो एक परफॉर्मेंस लाइफ के लिए रह जाता है. सो आई फाइंड दैट चैलेंजिंग. People, if you talk about Sholay, one of the biggest movie, एक लाइन सबको याद है, कितने आदमी थे. Exactly. गब्बर सिंह, आई थिंक उनका रोल बहुत ही लिमिटेड रोल था, बट ही इज ऑल ओवर. Yeah, like everyone remembers Sonia. Sonia, all over the world, Absolutely, yeah, you're talking about you. Yeah. So one co-star जिनके साथ आप एक बार फिर से काम करना चाहती हैं. ऋतिक रोशन. क्या बात है उस पे. एक फिल्म का रोल जो आपको लगता है कि आपको मिलना चाहिए था? I don't know, so many of them, yeah, so many of them, especially the tough ones where they show women, in tough, good roles. Those always inspire me. Okay. But I never feel that, oh, that should have come to me. I never have that So feeling. you have a better acceptance. Yeah. So comedy या serious role क्या पसंद है आपको? Abhi life में, I think comedy, because it's now very subtle. It's almost like it's in the flow. Previously comedy was very different, but आज के ज़माने में जिस तरह से craft हो रही है, I think comedy. That would be such a challenge, just मस्के की तरह आपने किया तो किया, समझ में आया तो समझ में आया. I think that's beautiful. I like that. Absolutely. So who is Bakhtiar to you? Friend, husband or biggest critic? He is my mother-in-law. जितनी मेरी सासू मुझे, I think my mother-in-law is cool. She's chilled out, very today's woman. लेकिन उसके replacement में मुझे बख्तियार मिला है. I'm telling you, he's everything mixed up. Okay, my wife will love it. So, if your life would be a Bollywood film, तो कौन सा टाइटल है जो आपको लगता है कि ये आपकी जिंदगी का टाइटल हो सकता है? हम आपके हैं कौन? Wow. How? I think because relationships keep changing. Okay. The way I think keeps changing. So I think I like it to be a mystery. मतलब हम आपके हैं कौन? Right. आज आप बहुत ही important हो, कल आप मेरे लिए कुछ भी नहीं हो. और like Aries, I'm an Aries. Likewise. Oh really? Yeah, of course. So you must understand कि जब हम लोग गुस्सा होते हैं, मतलब हम प्यार कर रहे हैं. लेकिन जिस दिन हम लोग like we become ice, तो मैं कभी मुड़ के देखूंगी नहीं. मैं कभी मुड़ के नहीं देखूंगी. That is the end for me. I just, it's broken, it's cut, it's over. I'll smile at you, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा कि आप मेरे लिए कुछ मायने ही नहीं रखते हो अभी. Oh, that's Yeah. dangerous. Yeah, it's Aries. I think the fire is good, Yeah. but the ice is really That's ice. opposite. Yeah. So Great. So one filmy thing which Bakhtiar has done for you. बख्तियार पूरा का पूरा फिल्मी है. The way he proposed to me, the way he will, throw surprise parties. He's पूरा का पूरा filmy only. Even every day the dialogues are also filmy only. What come out of his mouth. So you're always on the set. Yeah, our house is like always filmy. और बहुत सारे dialogues यहाँ वहाँ फेंकते रहते हैं सब लोग.
अच्छा, I think it's a good fun actually. Yeah, Yeah, happiness. it's total chaos. तो अगर फिल्मी बात करें तो if you woke up someday as Katrina Kaif, what would be the first thing you will do? First thing I will do is I will call up Shah Rukh Khan and I will say, "Hi, this is Kat here. I think we haven't met for a long time. I'm coming over. Let's spend the whole day together." Amazing. And I will go and meet Shah Rukh Khan. Wow, that's amazing. Because I really, really, really love him. I mean, who doesn't? Of course, yes. Yeah. Great drama. So, who is a bigger drama queen at home? Bigger drama queen, I think, would be Bakhtiar. Okay. Yeah. And who's the first one to say sorry after a fight? Nobody Nobody. ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा. could kaha, yeah. I think previously we would take it into consideration कि sorry बोलना है या कुछ करना है. लेकिन अभी तो it's just normal. You know, sometimes he will say sorry. Sometimes I will say sorry if it's a very petty thing. But otherwise we understand that, okay, you know, ठीक है, चल रहा है. There's no need for a real Is he sorry. good in making excuses? लेट आ रहा है और उसने कोई फनी सा एक्सक्यूज दे दिया, you know, मेरी कार पंचर हो गई थी, मेरी कार ही नहीं मिल रही थी, कहाँ थी? नहीं, when he comes late, it is okay. लेकिन if we are late, then we have to again hear a big lecture कि हम लोग हमेशा late है. Yeah. And what about forgetting anniversary? नहीं, that he is very good at. I told you, na, he's very filmy, very romantic. Anniversary, birthdays, all that he's very good at. And what about rumor? Strangest rumor you ever heard about you? Rumor about me. Yeah. कि I use people. Use people. Yeah, I just heard it about a couple of days ago. पहली बार कि oh, she only calls up when she has work. I don't believe it. I'm like, सबसे पहले अगर मैंने आपको कॉल किया है तो वो बहुत बड़ी बात है. और दूसरी बात ये है कि I don't have really much that you can give me. I mean, especially that particular person. Yeah. But that was the most strangest rumor. No, as a astrologer, I wouldn't agree with that. Yeah, exactly. I just wouldn't. I would find my own way. For me, that is more challenging. Absolutely. And the weirdest DM you have ever got? DM, हाँ कि हम आपको 6 films sign करना चाहते हैं down south में, and they gave me these big names of these South Indian actors and everything, and I'm like, ये क्या है यार, why? And they will go on, you know, talking about weirdest DMs. Okay. Yeah, stupid DMs, lots of them actually. कि they want to marry you, or like you know, yeah, कि आप क्या? Yeah, lots of weird DMs that you would get. हम आपके दिल में रहते हैं, हाँ, तुमको देखते प्यार हुआ. yeah, how come you don't love your first child? Why did you get divorced? You're a very Judging you. Yeah, judging, you know, weird person, something like that. But now they don't happen. Now the DMs don't come. We'll talk about something more emotional. Like, you know, ups and downs are part of life. सबकी जिंदगी ऐसा ही नहीं कि, you know, I always say whatever goes up has to come down, vice versa. Yeah. तो कभी आपको ऐसा लगा कभी किसी डाउनफॉल के बाद कि अब हमसे ना हो पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगी? Yeah, of course. तो Of क्या course. किया? Twice in my life I felt कि क्या हुआ था और कैसे वापस आए? I think एक बार जब you know, when things were just falling apart personally, तब मुझे लगा कि नहीं, I don't think I can pull this through. I don't think I can go forth. मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा था कि I really don't have an answer for what's happening in my life. और ऐसा कोई शख्स भी नहीं है जिसके पास मैं जा सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, और बोलूँ तो क्या बोलूँ, you know, it was like a complete dark phase of my life where I was stuck like anything. And yeah, I really don't know how I got out of it, yeah. Even I'm shocked. No, but you know, the way you are sounding is always positive, is always energetic, is always like bouncing back. But फिर भी मतलब what gives you that energy and how you feel you can, you know, you're grounded and you bounce back. So how it comes to you? मतलब what is the secret? I if you think can. the टशन है मेरे में, टशन है. The passion. Yeah. जो टशन ये है कि ये मेरी लाइफ नहीं हो सकती है. There's got to be something better. The good Lord didn't put me on earth, यहाँ पे धरती पे, for this kind of a story. अगर ये स्टोरी में कुछ पन्ने हैं, कुछ चैप्टर्स हैं which are pathetic, horrible, then it's got to be there for a reason. Because then it's got to be so good after that
I have to have so much success after that that these जो chapters है ना जो बहुत ही सड़ियल है जो बेकार है, then I got to learn from this. If I learn from this ना तो ही then I can reach the pinnacle of my success after that. Amazing. So I have to get through to this. And ये मेरी story नहीं हो सकती है. When I'm sitting in my rocking chair, when I'm old, with my grandchildren, तो they cannot hear this pathetic story about me. They have to hear कि दादी का ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, या नानी का ऐसा हुआ, and then नानी rose. Then नानी did this, and she met this, and she did that. वो एक picture is in my head. I cannot have anything less than that. Amazing. And that focus, that clarity, that inner storm, that inner understanding keeps you so busy. You're not interested in anyone else, you know. You're interested in your own journey, your own transformation. Absolutely. Yeah. So But one thing which I really don't agree with you here, Tanaz, is that you will ever grow old. yeah. So what is spirituality means to you? You said Lord. I think spirituality means that even in the chaos, you can be smiling. Wow. Even in the worst of days, you might cry, you might completely lose it, but you know that half an hour mein, I'm going to bounce back. I give myself a time limit. Wow. या अगर मुझे बिकॉज यू नो वॉट वो दलदल है बॉस डिप्रेशन एक दलदल है अगर आप उसमें थोड़ी देर और भी रुकोगे ना तब आपको पता भी नहीं चलेगा व्हेन यू जुप यू गो इनसाइड सो अगर मैं मुझे पता है कि ओके दिस इज कुछ इट्स नॉट हैपनिंग सो मैं टाइमर रख लेती हूँ हाफ एन आवर 1 आवर का टाइमर आई कीप एन अलार्म ओके तो उस 1 घंटे में मैं रो लेती हूँ I start yelling, screaming, whatever, yeah, wo. And then as soon as the timer goes off, then I change. I just change my state, change my psychology, change my physiognomy, and then I change. You have to do it. Because nobody's coming for you. That's a great idea, actually. Nobody is coming to help you. Nobody is even bothered. आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, आप सेल्फी ले लो, आपके फ्रेंड्स के, आपका ग्रुप का, सब लोग अपना ही चेहरा देखेंगे when you show. कैसा लगा? Nobody is looking at you, boss. Absolutely. Nobody is looking at you. They don't care. आपकी आंख ऐसी है, मैं कुछ भी हो. Right. They're not interested. छोटी सी एग्जाम्पल और वो भी खुशी के मौके पे आप सेल्फी ले रहे हो. Nobody is interested in you, yeah. You gotta take it. It's up to you. It's up to you, you know. हर एक जन एक गुरु ढूंढता है, but I think guru is you. G-U-R-U. Wow. Guru is you. Absolutely. Absolutely. So I'll cry, I'll do everything, keep a timer, change, and that's it. End of story. ये चैप्टर के बाद दूसरा आना ही चाहिए. तो मुझे तो पोएट्री बहुत सारी बदलनी पड़ेगी. मैंने लिखा था कि वो वक्त यूं ही गुजर गया जब तू करीब था. या आई कैन से इट फॉर यू एक्चुअली. वो वक्त यूं ही गुजर गया जब तू करीब था. अब ये वक्त ही है ना जाने क्यों गुजरता नहीं. तो उसको मुझे लगता है गुजारना चाहिए टाइमर लगाने के साथ. यार टाइमर लगाने की जरूरत है बॉस. सो आपके नजरिए में व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, सक्सेस और हैप्पीनेस? सक्सेस. सक्सेस Yeah. और हैप्पी सक्सेस. Success will, you know, when you're working towards success, you're happy. When you get success, you are happy. When you're successful, you can make people happy. When you're successful, you've got the means to express your happiness. Success is more important. Absolutely. Yeah. You feel good about it. Yeah, Sense वरना of आप accomplishment. अकेले आप घर पे बैठोगे और हंसोगे, आप पहले पागल लगोगे. और किसके लिए आप ये सब कर रहे हो ना? Because you're bettering your life, you're bettering your family's life. You need the success. Then it can be success is not the societal blueprint. Yeah. Success can also be कि आज you know, yesterday I was crying for something, today I'm not. That's also success. Correct. You have overcome that. You've overcome that. कल मैं नहीं चल पा रही थी, आज मैं उसी सिचुएशन में कुछ कर सकती हूँ. That's also success. Success is important. That will give you your happiness. True. Yeah. Do you believe in divine timing when you feel everything is already falling in place automatically? All the time. All the time. मैं लिफ्ट में जाती हूँ, किसी से मेरी मुलाकात होती है. मैं पार्लर में जाती हूँ, किसी से मेरी मुलाकात होती है.
मैं बाहर जाती हूँ एंड आई मीट पीपल, बिकॉज अगर आपका लक्ष्य, ओके, इफ योर लक्ष्य इज क्लियर ना, तो यूनिवर्स एक ऐसा षड्यंत्र रचा रहा है, इट्स लाइक अ चेस गेम, लेकिन the rule is that you have to stick to your plan, boss. If you're sticking to the plan, the universe is making every movement for you. But you stick to the plan. Don't change the plan. That's what I do. I stick to the plan, then I step out of the house, and everything is divine timing. क्या बात है, Yeah. amazing. From the reels I read, to the people I meet, to the servants that leave me, to the people that come into my life and leave, it's divine timing. So, and it's true. As night follows day. But you know what? You have to have faith in that. Yes, यकीन होना चाहिए हम. No, I think it's a great takeaway. ये वाला thought, you know, if you believe in that, then it comes to you. Only if you believe in that. Yeah. तो इतने लोगों से आपकी मुलाकात होती है, आप कहते हैं कि you आपकी इससे मुलाकात हो गई, उससे हो गई, the way you perceive desire or whatever. But when camera is not on, तब आपकी जब खुद से मुलाकात होती है, तो what is that where who you really are when you are alone? तो कभी sometime you feel low, sometime you feel like. Now that I have worked on myself, एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, राइट? इफ यू आस्क अ पर्सन हु इज नॉट गॉन टू द जिम, आप कितने मतलब डंबल मार सकते हो, तो बेचारा बोलेगा मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मुझे पता ही नहीं, राइट? सो जो इंसान ने कभी ट्राई नहीं किया, व्हेन ही इज नॉट गॉन टू द माइंड जिम, जब उसने ये यूज ही नहीं किया है, तो वो क्या ही आंसर देगा? और जो इंसान माइंड जिम में जाता है, ही यूजेस हिज माइंड, देन वो एक ही आंसर करेगा कि आई लव मीटिंग माई सेल्फ, आई लव बीइंग अलोन, I sing, I dance, I talk to myself, I enjoy my company. मतलब मुझे पता ही नहीं कि what shall I do? What are the plans? And enjoy talking to them. Shall I see a movie? Shall I put on some music? Shall I talk to myself? Shall I, design a new program? Wellness के लिए क्या करे? किससे मिले? So once you go to the mind gym and once you start using this, then तुम dumbbell मार सकते हो यार. You built up the muscle memory. You built up your, mind. Absolutely. Yeah. But it requires training, huh? It requires. I'm sure a lot of people will now queue up to see you. So finally, I need to ask you, क्या कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जिसको आप दिल से thank you कहना चाहती हैं? When he was there, when nobody was there. I can't think of anyone. If someone was there, then thank you. Maybe I've forgotten. But I think I was always there for me. I don't know whether there really was anybody. If I've forgotten you, I'm really sorry. I really want to say thank you if I've forgotten anyone. I don't mean to be rude, but I think I was always there for myself. So I really want to thank you, Tanaz, for being here and the way you have expressed yourself and the way your journey, which is really inspiring. You are not only an amazing actor, but also you are a beautiful soul within. And आपकी journey बहुत inspiring है, and I think you keep smiling and keep helping people evolving in their own journey. And as I've said, your journey, अभी तो picture बाकी है, because your next phase is about to begin now. And thank you so much for your time. Thank you. It was lovely sharing this room with you. And it also is different when you talk to a person where you share the vibes. And I think you really made me feel comfortable enough to, express myself so well. Thank you. Wow, amazing. अगर आईना ना होता तो हकीकत ना होती, फिर खुद को कैसे पहचानते हम? तो आई थिंक आपने सबको आईना दिखाया है, उनकी पहचान कराई है. थैंक यू सो मच. Thank you. तो ये तो थी हमारी आज की कहानी. अगली बार फिर से होगी आपसे मुलाकात एक और सितारे के सफर के साथ.